अगर तुझे जिंदगी के मजे करने हैं तो वो देख। अरे क्या? ये तो भाभी हैं। अरे भाभी नहीं कर रहा, माल है माल। और अगर तुझे इसके साथ मजे करने हैं तो मुझे कुछ पैसे दे दे और जा तू मजे कर। सच में? हाँ, मुझे तो बस एक दारू और थोड़ा सा मैं चखना चाहिए। ये ले दारू भी ले, चखना भी ले और खाइयो भी आराम से मुर्गा मछली। हाँ, अब आ गई ना मजे वाली बात। अब तू जा, जो करना कर और बजा। हाँ, और मुझे 3 घंटे तक कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अरे 3 घंटे के लिए मैं मर चुका हूँ। मैं कौन हूँ? कोई नहीं हूँ। फुल एंजॉय करूंगा मैं। अरे जो करना है तुझे कर, मैं वहां सोने जा रहा हूँ। हाँ ठीक, जा। मुंह में रूमाल डाल दे, आवाज भी नहीं आएगी। पक्का ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ। यार ये पागल वागल हो गया है क्या? दारू चखने के लिए अपनी बीपी को बेच डाला। पर मुझे क्या, मुझे तो मजे लेने से मतलब है। आज तो मजा आ जाएगी एकदम। ए लड़की, उठ के धरा। एक बात बता, वो नशेड़ी तेरा पति है क्या? हाँ भैया पति है, लेकिन आप उनको नशेड़ी मत बोलिए। तो नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे भैया, हमारे पति हैं, जैसे भी हैं। हाँ, थोड़ी दारू पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कुछ भी बोलेंगे। हाँ हाँ, जैसा भी हो, मुझे क्या करना, तुझको मेरे साथ चलने से मतलब है। चल। छोड़िए भैया, अब क्या बदतमीजी कर रहे हैं हमसे। हम उस तरह की लड़की नहीं है, और हम आपके साथ क्यों जाए कहीं पे? क्यों नहीं जाएगी? तेरा पति पूरे 2000 रुपये में बेच गया है। चलना तो तुझे पड़ेगा मेरे साथ, वो भी 3 घंटे के लिए। कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मुझे, समझी? अरे नहीं नहीं भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे पति थोड़ा दारूबाज जरूर है, लेकिन वो इतने नीच आदमी नहीं है। हमको वो नहीं बेच सकते। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसे आदमी नहीं है, हम उन पर भरोसा करते हैं भैया। क्या वो ऐसा कर नहीं सकता? उसने ऐसा ही किया है और पूरे 2000 रुपये लिए हैं। अब 3 घंटे तक तो मैं फुल मजे करूंगा। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, चल। अरे नहीं भैया, अगर आपने मेरा हाथ छुआ ना तो हम पुलिस को बुला देंगे। अरे पुलिस मेरे अंडर में रहती है, पुलिस मेरा क्या कर लेगी? हम चिल्ला देंगे, हम सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेंगे अगर आपने हमसे बदतमीजी करी तो। हमको ऐसे मत छुआ करिए, हम अपने पति को बताएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। अबे पागल है क्या? चल ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कभी मिल गई ना अकेले तो दबोच लूंगा तेरे को, याद रखना। अरे जाइए जाइए। साहब आपने बुलाया था? अरे गुनगुन, तुम आ गई? हाँ, मैंने सोचा तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे देता हूँ। ये पकड़ो, ये तुम्हारी सैलरी है और ये कुछ पैसे तुम एक्स्ट्रा रखो। ये तुम्हारी चप्पल नहीं है ना जो टूट गई थी? अरे साहब, इसकी क्या जरूरत थी? हम कर लेते कुछ ना कुछ जुगाड़, और हम आ तो रहे थे काम पे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तुम काम पे आ रही हो, बट तो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही हो, टाइम से पहले आ जाती हो और घर के सारे काम निपटा देती हो। तो ये देख के मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे आज तक ऐसा कोई मिला नहीं है कि जो सारे काम ईमानदारी से करता हो। तो तुम्हारी ईमानदारी को देखते हुए ये तुम डिज़र्व करती हो। ठीक है? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नई चप्पल आज ही ले लेंगे। हाँ बहुत दिक्कत हो रही थी हमको आने जाने में। हाँ बिल्कुल, अपने लिए जो स्लीपर वेपर लेना है ले लेना। बाकी अपने लिए कुछ सूट वूट अगर कुछ लेना हो तो वो भी ले लेना। बाकी अपने कुछ पैसे सेविंग्स के लिए भी डाल दो, फ्यूचर में काम आएंगे। जी साहब, धन्यवाद साहब। अच्छा ठीक है, और एक काम करना, बाकी देखना कुछ ऊपर कपड़े भी पड़े होंगे, वो भी निकाल के इस्त्री करके रख देना। ठीक है? साहब। अभी मैं थोड़ा सा काम से जा रहा हूँ, बाकी तुम काम निपटा दो। ठीक है साहब। बीवी, ओ बीवी, कहाँ मर गई? आए। आ जल्दी। जी बताइए। जी बताइए नहीं, पैसा लाइए। कहाँ है पैसे? यहाँ के सो रही है, सिर्फ खा पी के पड़ जाती है, कोई काम न दाम। अरे मेहनत मजदूरी कर, पैसा कमा, ये गिन क्या रही है? दे पूरा। हाँ चल। अरे वाह, 1000 रुपये ज्यादा, पूरे 6000 रुपये। शाबाश बीबी शाबाश। ऐसे सुबह सुबह जाके मेहनत कर और मेरे लिए दारू का इंतजाम कर। ठीक है? सुनिए तो, हम कह रहे थे कि वो
1000 रुपए इस बार ज्यादा मिले हमको दे देते तो हम चप्पल नहीं ले लेते, हमारी चप्पल टूट गई है। चप्पल से क्या करना है? चप्पल पैर में पहनता है आदमी, उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं देखता चप्पल। साहब दे देते तो साहब ने हमको 1000 रुपए चप्पल के ही दिए हैं। अच्छा, साहब तुझे बड़ा पैसा दे रहे हैं, साहब के साथ कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है तू? अरे नहीं नहीं, वो उन्होंने पैसे इसीलिए दिए थे कि हम चप्पल नहीं ले चुप, चप्पल पहनने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तू जितना पैसा लाया ना उतना कम है। एक तो तेरे खूसट बाप ने शादी में कुछ नहीं दिया, अरे कुछ पैसा दे देता, कुछ सामान दे देता। देख मेरी हालत कैसी है, दारू पीने के पैसे नहीं है। आप मेरे पिताजी को कैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तेरा बाप ऐसा है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई पूरी। उन्होंने अपनी जो भी दे सकते थे सारी कमाई आपको दे दी, उसके बाद भी आप उनको उल्टा सीधा कह रहे चुप, हैं। कुछ नहीं दिया उसने। चाहता तो जमीन बेच देता, कुछ मेरे नाम अच्छा खासा गाड़ी दे देता। आपने क्या किया? हाँ, आप भी तो कोई नौकरी नहीं करते, घर में कोई पैसा मैं नहीं क्यों करूं नौकरी? तू किस लिए? हाँ, खाली यहाँ आके आराम फरमाएगी? एक काम कर, जाके दूसरा घर पकड़ और वहां भी बर्तन मांज, समझी? अब मुझे जाने दे, मैं दिमाग डिस्टर्ब मत कर, पागल। अजी ने कहा था कि दारू नहीं पीते, लेकिन इतनी दारू पीते हैं और घर में कोई काम नहीं करते, ना बाहर का कोई काम करते। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। गुनगुन, अरे गुनगुन, मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? साहब हम कुछ सोचने लग गए थे। सोचने लगी थी? और ये क्या चोटों के निशान, क्या हुआ है? नहीं साहब, कुछ नहीं, बस वो हमारा पति है ना। क्या हुआ है तुम्हारा पति? और मुझे कुछ दिनों से तुम काफी खोई खोई और परेशान लगती हो। देखो जो बात है खुल के बताओ, मैं हो सकता है तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं। साहब हमारा पति रोज दारू पी के आता है और घर में कलेश करता है, मारता पीटता है और हमको जबरदस्ती काम पे भेजता है और हमारे सारे पैसे भी ले लेता है। उस यार, दिन आपने तनख्वाह दी थी, हाँ? वो पूरी हमसे ले ली। क्या? हाँ, तुम्हारी सारी सैलरी ले ली? हाँ, दारू पीने के लिए और ये फालतू के काम करने के लिए, जुआ खेलने के लिए हमसे पैसे लेके चला जाता। हमारा घर भी नहीं चल पाता। यहाँ पे देखो लेटी पड़ी है। ओए चल चल, उठ जा, उठ उठ जल्दी। जब देखो तब पड़ी रहती है, उठ। ये समझ में नहीं आता क्या है, हैं? यहाँ क्या कर रही है? वो हमारी तबीयत खराब थी ना, तो हम थोड़ा आराम कर रहे थे। आज मालिक से भी छुट्टी ली थी हमने। वाह वाह वाह, मालिक कौन होते तुझे छुट्टी देने वाले हैं? तेरा मालिक सिर्फ मैं हूँ, और मैं जब तक ना कहूँ तब तक कोई छुट्टी नहीं। महीने में सिर्फ एक छुट्टी तुझे मिलेगी, वो भी जब मैं कहूँगा तब। और खाना कहाँ है मेरा? तबीयत नहीं सही थी ना, तो हम कुछ बना नहीं पाए। आज के लिए हमको छोड़ दीजिए, वरना कल से हम बना देंगे। बस आज के लिए तुम महारानी चाहती हैं इनकी तबीयत खराब है तो इनके लिए खाना मैं बनाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मैं बस आज। कैसा कह रही थी, हैं? कैसा कह रही थी? देख मेरी बात सुन ले साफ साफ, सुबह सुबह उठ के मेरे लिए खाना बना दिया कर और काम पे चुपचाप चली जाया कर, वरना तेरी ना तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वैसे भी मेरे को दारू का पैसा नहीं मिल रहा है, चुपचाप जा काम कर और पैसा लेकर आ मेरे लिए दारू का। देख क्या रही है, चल जाना। महारानी आगे लेटी हुई थी, खाना नहीं बनाऊंगी, काम पे नहीं जाऊंगी। तो यार तुमने कोई कंप्लेन या पुलिस कंप्लेन या फैमिली में किसी से कुछ बताया? नहीं साहब, हम किससे कंप्लेन करेंगे? पुलिस वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं घर का मामला है, घर में निपटा लो। तो फिर तुमने उससे बात नहीं की, भाई ऐसा क्यों करते हो, क्यों दारू पीते हो? काम वाम कुछ नहीं करता है वो? नहीं साहब, वो घर ही में पड़ा रहता है दिन भर, सारा काम तो हम करते हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, हम इतने टाइम से बहुत परेशान हैं साहब। तो तुमने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं सोचा? मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हें। साहब सोल्यूशन क्या, हम कुछ करते हैं और अगर काम नहीं करेंगे तो हमको और मारेगा, इसलिए हम इधर उधर जो भी छोटा मोटा काम कर पाते हैं उतना करते हैं साहब। देखो मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूँ और मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम करो तो मैं बताता हूँ। हाँ बताइए साहब। देखो मैं ये कहूँगा कि तुम अभी कुछ दिनों के लिए अपने घर मत जाओ। तुम्हारा पति परेशान होगा, उसे टाइम से खाना नहीं मिलेगा और दारू पीने के जो पैसे वो तुमसे छीन लेता है इधर उधर। साहब घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई घर द्वार नहीं। अरे मेरा गेस्ट रूम है ना, खाली रहता है, तो वहाँ तुम रहना। तुम्हें किसी भी चीज़ की नीड होगी, कोई ज़रूरत होगी, तुम मुझसे कहना
और तुम्हारी जो भी चीज़ें होंगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साहब उसने यहाँ पे आके कुछ नौटंकी करी तो? अरे तो मैं देख लूँगा ना, मैं हर चीज़ के लिए खड़ा हूँ ना, तो भी बिल्कुल सोचो मत, परेशान मत हो। ओके, अभी चलो तुम। ठीक है साहब। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते साहब। नमस्ते, बैठो। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए हो, वरना मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था। एक बात बताओ भाई, गुनगुन कहाँ है? 3-4 दिनों से काम पे क्यों नहीं आ रही? अरे साहब यही तो हम आपसे पूछने आए थे, क्या आपके यहाँ गुनगुन है क्या? अरे मेरे यहाँ गुनगुन क्या करेगी? तुम बताओ ना कहाँ गई है? और तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है। साहब वो पिछली बार जब काम पे आई थी उसके बाद से घर नहीं आई साहब, हम बहुत ढूंढे, वो मिली ही नहीं साहब। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अच्छा हंसी खुशी आती थी, काम करती थी, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो गायब हो गई भाई? साहब हम किसी उसी साथ भागवत तो नहीं गई? नहीं साहब, ऐसा ऐसा कहाँ बोल रहे हैं साहब, ऐसा वो कभी नहीं करेगी। तो फिर तुमने एक बार बताओ, कहीं थाने में पुलिस में कोई रिपोर्ट की, उसे ढूंढने की कोशिश की, कुछ किया? साहब रिपोर्ट तो नहीं की, लेकिन साहब अगल बगल बहुत ढूंढे। हम यही सोच रहे थे कि आपके यहाँ कोनो काम पड़ा होगा, इसीलिए वो यहीं रुकी होगी। नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है भाई। एक बार बताओ क्या करते हो तुम? साहब हम तो कुछ कुछ नहीं करते हैं अरे तो दिन भर क्या करते हो? साहब, घर पे वैसे पड़े रहते हैं। पड़े रहते हो? तो एक बात बताओ, गुनगुन कब से गायब हुई और तुमने ऐसा क्या किया था कि वो गायब हो गई? मार वार तो नहीं डाले हो? मैं पुलिस को फोन करूं? नहीं साहब, हम काहे मारेंगे साहब, हम तो, हमारी बीवी है साहब, वही तो हमको कमा के पैसा लाती थी, हम उसको मारेंगे काहे एक साहब? बात बताओ, उसके चेहरे पे चोट के निशान, और तुम दारू वारू भी बहुत पीते हो ना, उसे मारते थे ना, इसी चक्कर में तुमने कहीं कुछ किया हुआ तो नहीं है? नहीं साहब हमने किया नहीं साहब, मारते जरूर थे लेकिन साहब हमने उसको कुछ किया नहीं साहब। यार बेवकूफ हो क्या? एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अपनी बीवी को मारते हो साहब, और उसी की कमाई खाते हो। साहब वो दारू के नशे में ये सब हो गया। अब हम दारू छोड़ चुके हैं साहब 2 दिन से, वो जब घर पे नहीं है साहब, न खाने को कुछ मिल रहा है न दारू पी रहे हैं साहब, तब मुझे समझ में आया कितनी। हाँ भैया, तुम दारू छोड़ ही दोगे भाई? तुम्हारे पैसे छापने की मशीन जो गायब हो गई है ना भाई, पैसे कमा के वही लाती थी, छीन लेते थे। अरे मर्द के नाम पे धब्बा हो तुम, बताओ अपनी बीवी की कमाई खाते हो। और एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें मिल भी जाती है, क्या भरोसा है तुम उसे फिर नहीं मारोगे? साहब हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे, दारू की वजह से ही ये सब हुआ है साहब। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी बीवी मिल गई तो फिर क्या करोगे? साहब आप हमको कौन नौकरी दे दीजिए साहब, हम काम करेंगे और उसको बोलेंगे तुम घर देखो सब। ठीक है, मैं सोचता हूँ, तो काम करता हूँ। गुनगुन, हाँ साहब। इधर आना जरा। शायद तुम इसे पहचानते नहीं हो, और ये गुनगुन है जिसे मैं अपनी बहन मानता हूँ। साहब यही तो मेरी बीवी है साहब। बीवी है भाई? चोट के निशान दिख रहे हैं, बाल सेट है, ये परेशान भी नहीं दिख रही है, खुश लग रही है। तुम्हारी बीवी ऐसी थी? साहब हमसे गलती हो गई, गुनगुन हमको माफ़ कर दो, दारू की वजह से ये सब हुआ है, आज के बाद हम दारू को हाथ भी नहीं लगाएंगे। साहब हम इनको कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, इन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है, हमको मारते थे, पीटते थे, हमारे पैसे लेके दारू दिन भर पीते थे, हमारी एकदम तबीयत खराब थी, उस तबीयत खराब में भी हमको धक्के मार के भेजा। और ये तो बहुत छोटी बात है, एक बार तो इन्होंने अपने किसी दोस्त को हमको 2000 रुपये में बेच दिया था। अरे बेवकूफ हो क्या? अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकतें करता है? साहब वो दारू नशे में हमसे हो गया, अब दारू हम छोड़ दिए हैं साहब। अरे नशे में अपनी बीवी को बेच दोगे? साहब बेवकूफ इंसान, तुम ऐसे सुधरोगे नहीं। मुझे लगता है मैं ही गलत सोच रहा था कि इसे तुम्हारे साथ भेज दूं। नहीं साहब, बस एक मौका दे दीजिए, गुनगुन मेरी बात सुनो, एक मौका बस हमको दे दो, उसके बाद हमसे कोई गलती नहीं होगी साहब, हम दारू को हाथ भी नहीं लगाएंगे और आपके यहाँ काम करेंगे साहब। देखो गुनगुन जब इतना कह रहा है तो मेरे हिसाब से एक मौका दे दो। लेकिन साहब इसने अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो? नहीं, दोबारा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ जो नया थानेदार आया है वो भी जानने वाला है, आईएएस भी अपने जानने वाले हैं। तो अगर इसने कुछ भी ऐसा किया तो थाने में बंद करके इस पर डंडे चलवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो परेशान। और हाँ, तुम कहीं जॉब अप क्यों नहीं करते हो? साहब आप कोनो नौकरी दे दीजिए साहब। हाँ, नशे में कहीं जाओगे तो तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे लोग अच्छी अच्छी डिग्री लेके इधर उधर घूम रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो जैसे शराबी को कौन नौकरी देगा? और चलो ठीक है, इसको मैंने अपनी बहन कहा है, उस बिहाफ पे मैं तुझे एक नौकरी दे सकता हूँ। गाड़ी वाड़ी चला लेता है? हाँ साहब गाड़ी चला लेते हैं। कपड़े थोड़ा ढंग के पहनना, तुझे मैं अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी दूंगा। लेकिन ड्राइवर की नौकरी इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी नज़र 24 घंटे तेरे पास रहे, कि तू पीता है, क्या करता है, किससे बदतमीजी करता है, हर एक तेरी मूवमेंट पे मेरी नज़र रहेगी। ठीक साहब। इससे मेरी बहन खुश रहेगी, इस वजह से कर रहा हूँ। वरना तुझे तो ऑफिस के बाहर बैठने भी ना दूं, धक्के मार के भगा दूं। ठीक है साहब, हम दारू नहीं पियेंगे साहब अब से। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो ना? अब मेरी बहन की तरह है, अगर इसको दुख दिया तो तेरे हाल बहुत खराब होंगे। नहीं साहब। गुनगुन चलो।
जाओ, कोई भी बात हो तो तुम मुझे बताना, ठीक है? हाँ जाओ। बताओ कैसे कैसे लोग हैं। अरे अपनी बीवी के साथ कोई ऐसी हरकतें करता है, मुझे तो सोच के ही गुस्सा आती है।